तो लीजिए दोस्तों, विधानसभा सत्र के तीसरे दिन ही बीजेपी में घमासान, दो कद्दावर आमने सामने। इधर एनडीए में बड़ी टूट, उधर एक्शन में नीतीश हुए चौकन्ना। कभी भी ले सकते हैं बड़ा फैसला, दे सकते हैं शाह को चकमा। खबर क्या है पूरी आपको बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव, नीतीश कुमार के कद को बीजेपी ने किस तरह घटाया, परिणाम आ गया। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी मजबूती साबित की। लेकिन एक कुर्सी पर डील करते हुए बीजेपी ने सारे वो बड़े विभाग अपने कब्जे में कर लिए, चाहे वो गृह विभाग हो जो कि बीजेपी के सम्राट चौधरी ने संभाल लिया। अध्यक्ष पद पर बीजेपी को नीतीश ने दो टूक कह दिया था कि साहब इस पे नो कॉम्प्रोमाइज। दिल्ली तक चर्चाएं शुरू हो गई थी, लेकिन यहां भी नीतीश को दबना पड़ा। लेकिन उपाध्यक्ष वाली बात पर नीतीश को फिर कहा गया कि अरे साहब मान जाइए, उपाध्यक्ष आपका रहेगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी के बीच नीतीश कुमार को महागठबंधन की तरफ से क्या खुला ऑफर मिल रहा है? आखिर वो कौन से दावे हैं जो कि बता रहे हैं कि नीतीश के कुछ विधायक जो कि राहुल टीम, तेजस्वी टीम के टच में है, और नीतीश कुमार क्या बीजेपी से अब गिने चुने सरकार बने हुआ जुमा 7 दिन क्या परेशान हो गए, क्या तंग आ गए, और क्या कभी भी दे सकते हैं चकमा, क्या कभी भी ले सकते हैं बड़ा फैसला? दोस्तों, एक तो एनडीए में घमासान है। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या अपने बेटे को मंत्री बना दिया? एनडीए की एक घटक दल आरएलएम वो भी बिखरती दिखाई दे रही है। इधर नीतीश परेशान है, बीजेपी नीतीश पे हावी होना चाहती है, लेकिन नीतीश क्या ले सकते हैं बड़ा फैसला? विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आज न कल ऐसा हो सकता है। दोस्तों, पहले यह खबर समझिए। दरअसल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद, उनका बयान जो कि संकेत दे रहा है कि आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के अंदर विवाद है, असंतोष है, अलग अलग धाराएं और विचारधाराएं हैं, अलग अलग सहमति है, और सहमति से ज़्यादा असहमति है। और उन्होंने स्पष्ट किया और उनकी साफ तौर पर कहा कि व्यक्तिगत इच्छा है कि वो मंत्री बने। माधव आनंद ने कहा कि मंत्री बनने के लिए हर काबिलियत मुझ में है। मैं अर्थशास्त्री हूँ, 55 देशों की यात्राएं कर चुका हूँ, लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, मेरा अनुभव काफ़ी है, मैं काफ़ी अनुभवी हूँ। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस बार विधानसभा में 4 विधायक जीतने में सफल रही है। हालांकि जब एनडीए में विवाद था सीट शेयरिंग को लेकर, तो उपेंद्र कुशवाहा को लॉलीपॉप दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा बेटा मंत्री बनेगा, और उन्होंने वो साबित करके अपने आप को चाणक्य साबित कर दिया, अपने आप को, अपने बेटे को लॉन्च करके बता दिया, दिखा दिया। लेकिन उनका एक फैसला एनडीए में तो उन्हें रोके रखा, एनडीए के अंदर उन्हें बांध कर रख लिया गया उस एक लॉलीपॉप की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ जो आरएलएम के पुराने कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर के नेता हैं, वो उनकी नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। माधव आनंद भी उसी का जिक्र कर रहे हैं। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा के करीबी नेताओं में माधव आनंद शामिल हैं, लंबे समय से उनके साथ रहे हैं। उनके बयान से सवाल उठा कि क्या आरएलएम के अंदर विवाद, और ऐसे ही इससे पहले दोस्तों, जब नए बने थे दीपक प्रकाश मंत्री, पंचायती राज विभाग उन्होंने संभाला था, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने आरएलएम का साथ छोड़ दिया। हालांकि कुछ ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ कमेटी भंग कर दी, इसलिए कुछ फैसले लेने पड़े। लेकिन ओवरऑल जो विश्लेषक बता रहे हैं, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि सिर्फ परिवारवाद एक बड़ी वजह बनी कि बनाइए अपने परिवार को, पत्नी को विधायक बना दीजिए, बेटे को मंत्री बना दीजिए, रिश्तेदार को भी वो पद दे दीजिए, हम लोगों की क्या ज़रूरत है। और आरएलएम में टूट, एनडीए में बिखराव फैला, और कारण बने दीपक प्रकाश। अब खबर की दूसरे रुख की तरफ आइए दोस्तों। आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन। एक तरफ नीतीश बीजेपी से परेशान, एनडीए में टूट। इधर गोपालगंज के 2 बीजेपी के माननीय आमने सामने, और अब उनके बीच चिंगारी सुलग रही है। लेकिन दोस्तों, आग तब भड़की है जब पार्टी के ही एमएलसी राजीव कुमार उर्फ
गप्पू सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाली और वीडियो में गप्पू सिंह सीधे कहते हैं, दिख रहे हैं कि बीजेपी के एक माननीय ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं और बीजेपी के एमएलसी, बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक को कह रहे हैं कि बहुत फड़फड़ा रहे हो, जुमा जुमा 7 दिन हुआ बने। अपने गुर्गों से सोशल मीडिया पर गप्पू के खिलाफ अनाप शनाप लिखवा रहे हैं। सदन चल रहा है, मैं सदन के कार्यवाही में हूँ। आजकल मैं फेसबुक पर देख रहा हूँ कि कुछ लोग ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं जनता और अपने जनप्रतिनिधि का आशीर्वाद से जनसेवक बना हूँ। आजकल लोग फेसबुक पर लिखवाते हैं कि माननीय जी अपना 5 कार्य बताने का कृपा करेंगे। तो मैं उनको बड़े ही आदर के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं जब नित्य सुबह उठता हूँ तो नहाने और अपना दैनिक कार्यक्रम से पहले ही 5 कार्य जनता का कर देता हूँ। इसका फीडबैक पूरी जिले की जनता दे सकती है, इसको मुझे देने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, गप्पू सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने इशारों में यह भी कह दिया कि विधायक अपने दम पर नहीं जीते हैं, उनकी जीत एनडीए के वोटों की वजह से हुई है, किसी के नाम की वजह से हुई है। वो कहते हैं कि अगर उनकी ज्यादा गलतफहमी उनको है तो इस्तीफा दे दें, निर्दलीय आ जाए, चुनाव लड़ें, हम भी एमएलसी सीट छोड़ देते हैं और वो भी छोड़ दें, विधायकी आ जाए, निर्दलीय चुनाव लड़ लें, पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है और किस में कितना दम है। दोस्तों, ये बीजेपी के एमएलसी, बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक आमने सामने हैं। सवाल ये कि ये आखिर किसके लिए था? आखिर बीजेपी के एमएलसी ने किसके ऊपर निशाने साधे हैं? दोस्तों, किसको वो कह रहे हैं फड़फड़ाने वाला माननीय? जवाब साफ है, गप्पू सिंह का निशाना बैठूंगपुर के नवनिर्वाचित विधायक मिथिलेश तिवारी, जो कि बीजेपी के ही एक कद्दावर नेता है, मौजूदा विधायकी चुनाव जीते हैं, बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े थे। दोनों नेताओं के बीच तनाव नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही के दिनों में तलखियां इतनी बढ़ गई हैं कि अब मामला खुलेआम सोशल मीडिया पे पहुंच गया है। गप्पू सिंह का दावा, एनडीए के वोट बैंक, राजपूत और भूमिहार समाज की एकजुटता ने भाजपा को जीत दिलाई, यहां से तुम जीते, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम पंचायत चुनाव जीत सको। ये तो मेहरबानी बीजेपी की है। और अगर किसी को लगता है कि जीत उसकी खुद की लोकप्रियता है तो ये उसकी गलतफहमी है। यानी दोस्तों, बीजेपी की अंदरूनी खींचतान दिल्ली से लेकर पटना तक, पटना से लेकर सीवान, सीमांचल, मिथिलांचल, गोपालगंज खुलकर सामने आ रही है। उधर सरकार बने कुछ ही दिन हुए, लोग कोस रहे हैं कि बुलडोजर चलाया सम्राट चौधरी का, लोगों के घरों से छत छीनने की कवायद शुरू हो गई। और एक तरफ नेताओं के बीच विवाद ये चुनौती दे रहा है। दोस्तों, गोपालगंज में बीजेपी के पास 6 विधायक हैं, 1 सांसद है, 2 एमएलसी हैं और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसलिए स्थानीय राजनीति में पद, क्षेत्र और प्रभाव को लेकर टकराव होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत होती जा रही है, जो कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, संगठन के लिए मुसीबत है। दरअसल विधायक मिथिलेश तिवारी के कुछ समर्थकों ने सोशल मीडिया पर गप्पू के खिलाफ लगातार पोस्ट किया। गप्पू सिंह का दावा कि ये सब साजिशन किया गया है, उसके पीछे विधायक का इशारा था। ये बात गप्पू सिंह को चुभ गई और उन्होंने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। अब हालात ये है कि गोपालगंज में बीजेपी 2 खेमों में बंट चुकी है। एक तरफ दोस्तों गप्पू सिंह का असर है तो दूसरी तरफ विधायक मिथिलेश तिवारी का बढ़ता राजनीतिक कद, नवनिर्वाचित जीते हुए विधायक। लेकिन ये लड़ाई बीजेपी के लिए संगठनात्मक तौर पर चुनौतीपूर्ण है। उधर आरएलएम में इस्तीफों का सिलसिला हर दिन बढ़ता जा रहा है और वजह वही, दीपक प्रकाश बना लो घर वालों को ही मंत्री और दे दो सारे पद। और उधर नीतीश कुमार की भी तैयारी अगले सफर की ओर, जो कि लगातार कद घटाने की कवायद शुरू हो गई है। बीजेपी हावी है। खबर पर राय आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? खुले मन, खुले दिल, खुले विचार से अपनी बात कीजिए, हमें भी सजेस्ट कीजिए आप। शुक्रिया।